आप सबके साथ लाइव हूं अपने इस खास कार्यक्रम जिसका कि नाम है चाय चुनाव और चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कल शाम हमने एक खास शो की शुरुआत की है। न्यूज़ 18 पे लगातार आप चुनावी कार्यक्रम देख रहे हैं और इसी चुनावी कार्यक्रम की कड़ी में एक और खास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका कि नाम है चाय चुनाव और चाय के चुस्कियों के संग। आप यहाँ देखें लोग चाय पीने के लिए पहुँचे हैं। हम पटना के शिवाजी पार्क के पास मौजूद है और यहाँ पे मैं सहयोगी कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से लोगों को यहाँ पे चाय मिल रहा है और चाय की चुस्कियों के संग जो लोग हैं यहाँ पे चुनाव पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ मूड है बिहार की जनता का, क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ पटना की जनता का मूड है और चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो हम लगातार न्यूज़ 18 पे कर रहे हैं। आप न्यूज़ 18 पे चुनाव से जुड़े तमाम कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे वो भाभी जी मैदान में हो, चाहे वो हमारा वोट पंच कार्यक्रम हो या फिर हमारा लिट्टी पर चर्चा हो। तो इसी कड़ी में एक खास कार्यक्रम चाय चुनाव और चर्चा हमने शुरू किया है। हमें उम्मीद है आपको बता दें कि इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि आप भी हमारे साथ इस लाइव में जुड़ सकेंगे। आप हमारे लाइव में जुड़िए और आपकी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लाइव हमें बताइए और हमसे शेयर कीजिए। जिस तरीके से न्यूज़ रूम लाइव जो हमारी खास पेशकश थी 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां हम सीधे न्यूज़ रूम से आपसे बात करते थे, हमारी रिपोर्टिंग टीम हमारे साथ होती थी, उसी तर्ज पे हम इस बार ग्राउंड में पहुंचे हैं और ग्राउंड में इन लोगों से बात करेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार चुनाव को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम चाय चुनाव और चर्चा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जी। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? नंद किशोर ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं कंकड़बाग से हूँ और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हूँ। इस बार क्या मूड है, क्या चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है कंकड़बाग क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो चुनाव बिहार में है तो बिहार की चर्चा होनी चाहिए इसमें। तो बहुत लोग जात पात और ये अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देश हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों संकटों से गुजर रहा है। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जो पार्टी पटना में काम हुआ है, पटना में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे पार्क बने हैं जहाँ लोग अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं। या शिवाजी पार्क ही पहले बहुत गंदा हुआ करता था जिसमें हम लोग अपना खुद का शारीरिक श्रम करके और इसको साफ किए थे जब वो कॉर्पोरेशन के जिम्मे था। लेकिन पानी लगना बंद हुआ पटना में। पानी तो इस बार उतनी वर्षा नहीं हुई जितनी गत वर्ष हुई थी, तो पानी कम पड़ा है और लगातार पानी निकलता रहा। साफ सफाई तो प्रतिदिन होता है, कचरे वाली गाड़ी आती है वो निकलता रहता है, तो साफ सफाई भी हो रहा है। रात में शाम को वो धुआं भी निकलता है जिससे कि मच्छर का प्रकोप कम हो, लेकिन पूर्णतः साफ होना तो संभव नहीं है। बिल्कुल, पूर्णतः साफ सफाई अभी भी काम बाकी है। हमारे साथ बता रहे थे अपनी प्रतिक्रिया, और भी लोग हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। एक बार कहेंगे अपने सहयोगियों को कि चाय दिखाते रहिए क्योंकि हमारे खास कार्यक्रम का नाम ही है चाय चुनाव और चर्चा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। कहाँ से आए अनिल जी आप? हम तो यहाँ कंकड़बाग से। क्या लग रहा है इस बार कंकड़बाग में लोगों का मिजाज क्या है, वोटर्स का मिजाज क्या है? यहाँ के तो विधायक से थोड़ा उदासीन है पहले की अपेक्षा। जो बाढ़ में पानी नहीं डूबा था उससे थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन इस बार पानी नहीं पड़ने से पानी नहीं आया, इसलिए थोड़ा राहत महसूस है हम लोग को। क्या लगता है विधायक जी को और काम करने की जरूरत है? और काम तो जरूरत है। हम लोग के रोड में ऐसी कोर कार के छोड़ दिए हैं, हम लोग को तो बहुत डिस्टर्ब है। किस इलाके की बात कर रहे हैं? यहाँ ही रामलखन पथ से जो जगदम्बा वाला रोड जाता है उसमें ऐसी नाला वाला ऐसी छोड़ दिया कोर कार के 6 महीना से डिस्टर्ब। तो ये एक समस्या है। रामलखन पथ इलाके की बात कर रहे हैं कि कई इलाकों में जो नाले का काम है उसको अधूरा करके छोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं लोगों को उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक और भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? कंकड़बाग रोड नंबर 13 से आए। तो क्या आपके इलाके में क्या हाल है? सरकार से खुश हैं? विधायक जी ने काम किया? विकास कोई कुछ नहीं हुआ, विधायक जी कोई विकास नहीं किए हैं। जितना भी काम हुआ है जो लूट खसोट का काम हुआ है, जो भी बना है, जो मैंने न ढंग से न नाला को ऐसी किए हैं न कुछ किए हैं, और मैंने विकास का नाम ही नहीं। क्या कीजिएगा? मतलब रोजगार नहीं मिला हम लोग को, रोजगार नहीं मिला युवा पीढ़ी को, न स्वास्थ्य का कि कोई विकास किया गया। सिर्फ बना तो सिर्फ एक शौचालय बना, और कुम्हरार विधानसभा के जो विधायक हैं जो खाली मंडल की बात सुनते हैं, हम लोग के आम जनता की बात नहीं सुनते। शौचालय बना है बता रहे हैं, शौचालय बना है, जो शौचालय में ताला खुला रहता है, चालू रहता है शौचालय? शौचालय खुला कहाँ रहता है, सब तो भरा हुआ है।
मतलब बना दिया गया लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस है कहाँ, ऊपर में ही सब ऐसा ही निपटा के छोड़ देता है, कोई सफाई सुथरा करने वाला है ही नहीं। इसका सरकार में तो सब भूखे मर रहा है रोड पे आदमी। कहाँ से आए हैं आप? हम तो जहानाबाद से हैं। आपके इलाके का क्या हाल है? जहानाबाद में कैसे है? मेरे इलाके में तो सगरो वही हाल है भैया। सब आदमी जो गरीब आदमी है ना, उसको खाने के लिए भी किसी को पास अथी नहीं है, ऐसा प्रतिष्ठी कर दिया है। इस बार बदलेगा सरकार? आप बदलवे करेगा, तेजस्वी की सरकार आएगा इस बार। तो बिल्कुल जोश है और हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सरकार आएगा, 100% सरकार आएगी। बिल्कुल तेजस्वी सरकार आएगी। चाचा है, हम इनसे बात करते हैं। चाय दुकान पे पहुंचे। चाचा चाय पिए आप? हाँ, चाय तो पी लिए। और पीजिएगा? ना, मोदी के राज्य में चाय नहीं, अभी नहीं। मोदी जी के राज में चाय नहीं पियेंगे? अच्छा ठीक है चाचा, क्या इस बार लगता है कि क्या मूड है जनता का? बिहार चुनाव है। बिहार देखिए, चुनाव में यहाँ रोड है, सड़क है, नाली है, एक तो कोर्ट के सब छोड़ दिया गया है। कोई हाल पूछा गया कि बना दो भाई, बना लो, इसी को रोड ठेका दे दो। नहीं, अभी नहीं, सरकार अब आएगा तो बनेगा। अरे भैया, इतना दिन हो गया, सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये वोट के लिए आते हैं, मांगते हैं, ये वोट जो हमको दे दो वोट। भाई किसको वोट दिया जाए? एक तलवार में दो तलवार, मगर सरकार बनेगा है, खिचड़ी कुछ हो जाएगा। खिचड़ी होते हुए सही हो जाएगा। कांग्रेस आओ। अच्छा, आप तो चुनाव बहुत साल से देख रहे होंगे, क्या नाम हो? पहले नाम बताइए। हमारा हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। हाँ, तो आप बहुत समय से चुनाव देख रहे होंगे, कई चुनाव देखे, तो क्या लगता है चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उसमें बदलाव हुआ है 2020 में कि वही मुद्दे हैं, जातिगत मुद्दे हैं? तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, बदलाव तो हुआ है। रोड बड़ा ही निकले रोड है, बन गया। 40 वर्ष तक तो नहीं हिल पाएगा, जान लीजिए। 40 तक नहीं हिलने वाला है। रोड तो नीतीश कुमार बनवाए हैं। किस मुद्दे पे वोट देना चाहिए लोगों को? विकास के मुद्दे पे? विकास होता है? हाँ, विकास के लिए नल नाली नगर निगम भाई सब चीज है। ये छोटा वाला है, सब जितना राज है ना, सब छोटा वाला है। अब 12 वाला है। लोग कहते हैं कि ना हम ऐसी करेंगे, हम करेंगे, पैसा ले लेते, न कुछ दिया दो। तिलवा खाते थे, नीचे गिर के उठा के खा रहा था। बाकी रोड बनवाया, ठीक है। हाँ, ये जान लीजिए, इसका हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव का रोड बना, तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि रोड बना है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, हम युवा साथियों से ही बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ रोजगार को लेकर काम हुआ है। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? तो क्या लगता है, सरकार जैसे बता रहे थे कि रोड, हमारे साथी बता रहे थे रोड बना है, साफ सफाई के काम में भी सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार बढ़ा है बिहार में? रोजगार बढ़ा है तो आपको पता होगा। रोजगार के नाम विकास, देखिए विकास हुआ है। हाँ। लेकिन विकास सिर्फ एक समाज का हुआ है। हाँ। पूरे बिहार का नहीं है। खास जाति वर्ग का हुआ, एक खासी जाति वर्ग का विकास हुआ। हाँ। और कुछ नहीं हुआ। इस सड़क बनाया नीतीश कुमार का देन नहीं है, सिर्फ बिहार में सड़क नहीं बनी है, पूरे स्टेट में बनी है। हाँ। अब पूरे देश का मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का 2020 तक का प्लानिंग था। हाँ। नहीं पढ़ा ले, पहले सबसे पहला बात समझ आई, हमारे देश को प्री प्लानिंग अशिक्षित रखा गया है। हाँ। और नेता लोग बरगला के मंच पर खड़ा होते हैं, जात, अरे तुमको ये कर दिया। अभी नीतीश कुमार बोलते हैं कि 15 साल पहले नीतीश कुमार अपने ऐसा थे। 15 साल बाद में आज पहला जैसा उनका चेहरा है, पूरा प्राकृतिक बदल गया, दुनिया बदल गया। और अब याद दिलाते हैं 15 साल मतलब ये बदलाव सब जगह होना था, ये कोई बहुत बड़ा काम, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि रोड हम बना दिया, गली बना दी, लगना चाहिए। ये अपने नहीं बना दिए। इसका बिहार का आर्थिक स्थिति बदला, इनकम बदला, सोर्स ऑफ बदला, सब चीज बदल गया। 80,000 का पहले बजट पेश होता था, आज 4 लाख का बजट पेश है। पैसा घर से खेत बेच के लाए हैं। ये जनता का टैक्स दिया हुआ है, जीएसटी हमरे से वसूला हुआ है। कहते हैं हम कर दिया, आप क्या कर दिए? अरे अनपढ़ हमारा राज्य है, या हमारा देश है, जिसको आप बरगलाते हैं मंच पर खड़ा होकर, समझ गए? और प्लानिंग लगा खा हुआ। शिक्षा विभाग का क्या स्तर है? शिक्षा विभाग का क्या स्तर है? अनपढ़ को आप बहाल कर रहे हैं। अभी इस टाइप का एग्जाम हुआ था, कोर्ट में केस हार गए। शिक्षा मंत्री के पास मैं गया हूँ, हम एक बार बोले कि सिर्फ आप कहवा दीजिए बिहार बोर्ड के चेयरमैन से कि हाँ कदाचार हुआ है। न सामने आए, न मुख्यमंत्री आए, कोई नहीं आया, वो हाईकोर्ट वापस कर लिया। मनमानी, तानाशाही है और कुछ नहीं है। जो मन में आया वो इन्होंने तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिस तरीके से सड़क की बात की जाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, ये तो समय के साथ बदलाव होता है। 15 साल पहले से अगर बात करेंगे, तुलना करेंगे तो समय के साथ दूसरे राज्यों में बदलता है। रोजगार की हम बात कर रहे थे
और हमारे साथ कुछ युवा साथी है, जैसा कि हम बता रहे थे कि चाय की चर्चा है, चाय भी ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय। जय, कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया बिहार। स्टूडेंट हैं? जी। क्या पढ़ाई करते हैं? यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन। नौकरी रोजगार का क्या कहते हैं, क्या स्थिति है वर्तमान सरकार में? जो है सबको स्पष्ट पता है, कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो जितने भी अब तक में देख रहे हैं, सबकी स्थिति ऐसी है कि अगर अगर साल में एग्ज़ाम भी होते हैं किसी तरह का, तो एक साल में एक देना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम है कि कंपलसरी ले कि हाँ एक एग्ज़ाम पर ईयर लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक एग्ज़ाम रेगुलर होता क्या है कि एक एग्ज़ाम आज दिए, इस साल दिए, अब उस एग्ज़ाम का भरोसे अब करना है कि 4 साल 5 साल के बाद आएगी। तो हर जगह से यही हाल है। प्राइवेट नौकरी जो कहते हैं, सरकारी नौकरी का तो बता रहे हैं कि देर हो रही है, प्राइवेट नौकरी जो में उसमें कुछ मतलब बढ़ा है, पढ़ाई नौकरी बढ़ी है यहाँ पे बिहार में? नौकरी तो प्राइवेट नौकरी जितनी थी खैर तो उतनी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बढ़ी है या घटी है। जो है प्राइवेट नौकरी में भी आपको समस्या तो उसमें भी है, लेकिन हालांकि प्राइवेट नौकरी में उतनी भी ज़्यादा समस्या नहीं हो पा रही है जितनी कि गवर्नमेंट जॉब में। तो ये इनका मुद्दा था। युवा थे साथी हमारे साथ। क्या नाम बताया आपने? जय थे, और ये हिलसा से आए थे। बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पे जो सरकारी नौकरियां हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनमें जो रिजल्ट पेंडिंग होता है उनको लेकर ये कहीं अपनी बात रख रहे थे। वहीं प्राइवेट नौकरी की बात करें तो प्राइवेट नौकरी में इनका कहना है कि हाँ, कहीं ना कहीं और उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे साथ कुछ साथी हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम तो जहानाबाद के हैं, कंकड़बाग में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? मनोज यादव। मनोज जी, क्या है इस बार माहौल, किस मूड में, जहानाबाद का क्या हालत है, बताइए जरा। बहुत अच्छा है, सरकार परिवर्तन होना चाहिए, ठीक ना। इसका बपौती हो गया है। हम दारू नहीं पीते हैं, हम पीते थे 14 तक ला, ठीक ना। 14 में हम छोड़ दिए हैं दारू में। एक बार हमको इसी धर के जो है डाल दिया। प्रशासन यहाँ जो है सब जानता है कि कहाँ पर बिक रहा है, सारा चीज़ जानता है, जाके उठाता है। तो पर भी जो है इंसान को जो है ना वहाँ जाके टेल देता है, वहाँ तो रोज लेके जो है ना अपना काम करता है, ठीक ना। इसीलिए सरकार चेंज होना चाहिए, इसका बपौती हो गया है। युवा सरकार है और नया चेहरा है, उसको आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। बार बार देखिए काम नहीं करेगा तो फिर जो है परिवर्तन तो होबे करे। रोड बना है तो रोड बना है, पहले तो नक्शा बनाने में समय लगता है, पास होता है 15 साल 20 साल लग जाता है नक्शा पास हो। तो कहता है कि मेरा सरकार आया था रोड बन गया, रोड तुम दिया है, उसको पलही से पास होता है, ठीक ना, पलही से रहता है पास, ठीक। रोड बन गया तो ये हो गया, एक चीजवा के धरले है। अब बिहार में खाली प्लान बहन जो आम आदमी मर गया। तो बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बदलाव। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ सीनियर साथी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, अनुभवी साथी हैं। इन लोग की क्या राय है? जी, क्या नाम हुआ आपका? अरे सर, हमारा नौकरियां ले जाइएगा क्या? नाम तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए नाम मत बताइए। क्या लगता है इस बार क्या चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है इस बार पटना में? चुनाव का मुद्दा क्या, जो सरकार काम कर रही है वो चुनाव काम हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है भैया, हम लोग सरकारी आदमी है। जी, सरकारी आदमी है तो बच के बोलेंगे, बच के बोलेंगे। चाचा है हमारे साथ। बिल्कुल चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मराज चौबे हुआ। मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ, एक बिहार गवर्नमेंट का। आप कहाँ से आए, कहाँ घर हुआ आपका? भोजपुर कॉलोनी है, भोजपुर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और मेरा रोड ढलैया है। अरुण कुमार सिन्हा जो विधायक हैं, उन्होंने ही ढलवाया है और मुझसे ही उद्घाटन करवाया। शिलान्यास भी मुझसे ही करवाया, बन जाने के बाद उद्घाटन भी मुझसे ही करवाया। तो काम तो हो रहा है और विकास ही मेन मुद्दा है, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, या पानी हो, या सड़क हो, जो हो। और कार्य का जो उत्तरोत्तर जो विकास होता है, ये हुआ है 15 वर्षों में। ऐसी बात नहीं है, नीतीश ने काम किया है। कुछ कमियां भी रह गई हैं क्या? कमियां तो हर समय रहती हैं, कमियां तो कुछ रहती हैं। जैसे अब जिस काम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ अभी अधूरा पड़ा हुआ है, तो कमियां कहीं ही जाएगी, कमी ही कही जाएगी। उसको पूरा करेंगे, फिर आएंगे। तो रोजगार के मुद्दों को लेकर बहुत कुछ देखिए, रोजगार कोई कुछ कहे ना, कहते हैं लोग कि हम 10 लाख दे देंगे। 10 लाख तो पद भी नहीं है बिहार सरकार में, टोटल 7 लाख कर्मचारी हैं। 10 लाख कहाँ से दे देंगे? तो हवा देना अलग बात है, लेकिन धरती पर उतारना वो एक दूसरी बात हो जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही इन्होंने कि हाँ भाई, रोजगार के भले वादे कर दे कोई भी हो, लेकिन जब उतने पद ही नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। आप कहाँ से आए? RMS कॉलोनी से। RMS कॉलोनी से हैं।
बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नकुल हुआ है। नकुल जी, आप बताइए, कंकड़बाग का क्या माहौल बदला? पहले से कहते थे कि जल जमा हुआ, जो बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, उसमें बदलाव हुआ है? बेसिक मुद्दे पे तो अभी बदलाव नहीं हुआ, जो जल जमा होने के बाद वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बात है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने पहला एनडीए का शासन रहा उसमें अच्छा काम किया। चाहे किसी भी मोर्चे पे वो नाला हो, ये नाला हो, उन्होंने बनाया है। 15 साल पहले की स्थिति तो हम लोग ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उस नीतीश गवर्नमेंट आने के बाद कुछ स्थितियां बदली। एक मुद्दे पर जो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म होता है वो है शिक्षा, और वास्तविक में शिक्षा जो है बहुत खास्ता हालत में उन्होंने सरकारी विद्यालय के लिए कर दिया है। प्राइवेट विद्यालय का जो है वो वर्चस्व बढ़ गया। लोग अब अपने बच्चे को सरकारी, जहाँ भी कोई थोड़ा सा मीडियम क्लास के लोग हैं वो अपने प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, बशर्ते वो सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। नौकरी सरकारी करेंगे लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। तो ये चीज़ बदलना होगा क्योंकि शिक्षा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन बिहार को चाहिए। और दूसरी है कि वो जॉब ओरिएंटेड आपको बनाना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग जो पलायन करते हैं, आज आप लॉकडाउन में देखे होंगे कि बहुत सारे मजदूर को पलायन करना पड़ा, दूसरे जगह से माइग्रेंट लेबर के रूप में ना पहचान उसको मिला, लोग पैदल आ रहे हैं, तो ज़्यादातर बिहारी और यूपी के लोग थे। तो यहाँ पर ही उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले उन लोग को, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब तो ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक लिमिटेड है और वो एक लिमिट में ही उसकी वैकेंसी निकल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी एक बजट होता है, उस बजट के अनुरूप ही किसी काम को किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्राइवेट जॉब कैसे बन सकते हैं, जैसे साउथ में है या फिर वेस्ट में है, जो है कि कैसे यहाँ पर हब बनाया जाए इंडस्ट्रियल एरिया के तहत, वो सोचना होगा सरकार को। 2 मेन पॉइंट है जिस पे फोकस करना होगा सरकार को, एक है शिक्षा और दूसरा है अपॉर्चुनिटी उसको मिले नौकरी करने का। तो नकुल जी थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि सरकार ने भले ही काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम हुआ है, लेकिन शिक्षा और रोजगार 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अभी भी काम करने की जरूरत है। मतलब एक और साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका? अमलेश जी, कहाँ से आए हैं आप? तो पटना से, कंकड़बाग से। तो क्या लगता है, क्या कुछ इस बार मुद्दा होने वाला है? इस बार चुनाव में क्या कुछ, क्या जातिगत मुद्दे होंगे या पहले ऐसे दल के आधार पर लोग वोट करेंगे, या विकास सही में मुद्दा है? सर, दल कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बोलते हैं विकास, तो विकास तो सब पार्टी ने वादा करता है, लेकिन वास्तव में नीतीश जी के आने से बिहार का स्थिति सुधरा तो है, लेकिन लोग 1990 की पहले की बात बताई जाती है, जो लालू जी की सरकार थी। शायद हम लोग उस दिन को नहीं देख पाए हैं क्योंकि मेरा जन्म 1988 में हुआ था, लेकिन लोगों के जो बातचीत से लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने वास्तव में विकास किया है। लेकिन नीतीश कुमार का जो मिशन शराबबंदी जो था, वहाँ पर उन्होंने विफल हो गए, क्योंकि आज पटना के हर गली, हर मोहल्ला, हर फ्लैट पर होम डिलीवरी की सप्लाई की जाती है। शराबबंदी का जो नाम पर ढोंग पिला जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आज के डेट में हम लोग एक जोमेटो में खाना ऑर्डर करते हैं, उससे पहले शराब हम लोग घर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की बहुत बड़ी विफलता है। नीतीश कुमार ने वास्तव में बिहार में विकास तो किया है, मैं उनके विकास से बहुत खुश हूँ। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। यदि वही व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूल में किया जाए तो और बेहतर होगा, लेकिन शराबबंदी पर नीतीश कुमार का बहुत बड़ी विफलता है। तो बड़ा एक मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि सरकार ने भले इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम किया है, लेकिन शराबबंदी को लेकर इन्होंने बात कही कि भले सरकार ने शराबबंदी घोषित की हो, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ कहे कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो मुद्दा था, उस मुद्दे की अगर बात करें तो वो शराबबंदी भले कह दी गई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी हो गई हो, लेकिन आज भी खुलेआम शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हमारे भाई बता रहे थे कि जोमेटो के डिलीवरी से पहले शराब की डिलीवरी हो जाती है राजधानी पटना और बिहार के कई जिलों में। तो हमारे साथ एक और चचा है, हम उनसे बात करेंगे। चचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार भट्ट है जी। हम कहेंगे अपने सहयोग को, देखिए चचा चाय का आनंद ले रहे हैं और चाय के साथ हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, कहाँ से आप आए हैं? आरा से। आपके क्षेत्र में क्या हाल है, इस बार किस मुद्दे पे वोट होने वाला है? देखिए, विकास तो सर्वोपरि मुद्दा है, लेकिन नीतीश जी से मेरा आग्रह है, भूखमरी में हम लोग 30वें पायदान पे हैं, बेरोजगारी का वही हाल है, आम आदमी की क्रय शक्ति खत्म हो गई है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि के विकास में यथोचित ध्यान इनके 15 वर्षों के शासनकाल में नहीं दिया गया।
सबसे उपेक्षित वर्ग यदि कोई है तो वो बिहार का किसान है। अब कह रहे हैं कि 15 साल कम नहीं होता है बाबू, न ये बाढ़ को कंट्रोल कर सके, न ये पलायन रोक सके, न ये यथोचित। अब मान लीजिए बिहार समुद्र किनारे कैसे बसेगा? पंजाब तो समुद्र किनारे नहीं है, हरियाणा तो समुद्र किनारे नहीं है, दिल्ली समुद्र किनारे नहीं है, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ लग सकती है, लेकिन बिहार में लगती नहीं है। यहाँ वन बेड वन विंडो वाली स्कीम कितने बार लॉन्च की गई, लेकिन हर बार वो फेलियर होते गए। कोई उद्योगपति बिहार में आना नहीं चाहता है, ज़मीन उनको मुहैया नहीं कराते हैं। उसके बाद पर्यावरण है तो वन विभाग है तो दुनिया जहान है। ये सारी व्यवस्थाएं होते होते कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके चलते उद्योगपति भाग जाता है। हमारे साथ भी झारखंड अलग हुआ तो उसका डेवलपमेंट हमसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिहार तो बिल्कुल हम और पीछे हो। नीतीश जी एक गलती किए हैं, जो मजदूर आए उनको उपेक्षित वर्ग समझ के उनको छोड़ दिए टैक्स, उनको लाना भी नहीं चाहते थे। कितनी परेशानी झेलना हुआ वो तो आप लोग टीवी स्टाफ में देखे ही होंगे। बिल्कुल तो बता रहे थे चाचा किस तरीके से कई मुद्दों पे काम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा और रोजगार का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तमाम जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए चाय का आनंद ले रहे हैं, हमारे साथ एक युवा हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार सिंह हुआ। चिंटू कहाँ से आए हैं? हम कंकड़बाग अशोकनगर। तो स्टूडेंट हैं? क्या लगता है पढ़ाई और रोजगार को लेकर सरकार काम किया है? देखिए पढ़ाई और रोजगार के लिए तो सरकार अभी काम उस पर तो अभी विफल है, लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार बिहार में बहुत विकास किए, बहुत कुछ किए हैं। आज से जब हम लोग बचपन थे तो हम लोग को सुनने को मिलता था बिहार ऐसा जंगल राज है, ऐसा नक्सलाइट है, ऐसा मतलब बहुत क्राइमिस्ट था बिहार में, जो कि वो अभी लमसम ख़त्म हो गया। तो हम लोग के नज़र में तो नीतीश कुमार काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। थोड़ा सा शराबबंदी पे लेके तो इस पे लेके थोड़ा विफल हुआ है सरकार। होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, शराबबंदी पे ही थोड़ा सा विफल हुआ है, जो कि नहीं मिलना चाहिए, वो हर जगह मिल रहा है। इस पे सशक्त होना चाहिए, बस बाकी सब तो विकास हुआ है। जहाँ तक रोजगार का मामला है तो होगा आगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं लोग, क्योंकि कई मुद्दों पर विकास हुआ है तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार शायद रोजगार के अवसर भी यहाँ पे सृजित करे और पैदा करे। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से मतलब सहरसा से आए हैं। तो आपका विधानसभा कौन सा क्षेत्र हुआ? सोनबरसा विधानसभा पड़ता है। आपकी विधानसभा में क्या काम हुआ है, क्या लगता है? काम बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक जी हैं रत्नेश सारा जी, पिछले 10 साल से वो हैं, लेकिन एक बार भी वहाँ देखने नहीं है। और सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी की सरकार में, बाद बाकी सब कुछ तो ठीक है, सड़क बिजली सारा कुछ रोड वो सब ठीक है, लेकिन जब ये शराबबंदी किए तो एक मतलब 5 साल से लेकर 25 साल 30 साल तक के युवा सब नशे के शिकार हो रहे हैं, सब कोरेक्स फाइल गांजा के शिकार होते रहे। इस पे नीतीश कुमार का कोई ध्यान नहीं है। हर चौक चौराहे पे आपको फाइल बिकता हुआ मिल जाएगा, कोडिन फॉस्फेट, कोरेक्स, विस्को, बहुत सारे ब्रांड है, सब मिल जाएगा आपको। होम डिलीवरी सब चीज़ का होगा। इस पे नीतीश सरकार की कोई देखभाल नहीं। युवा जो है नशे की ओर मुड़ता चला जा रहा है, उस पर कोई देख रेख नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल डाउन हो गई है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। ये सब खामियां हैं कुछ नीतीश सरकार में। एक युवा साथी थे, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी कि भले ही सरकार ने शराबबंदी की हो, एक नशे को बंद करने का कारोबार का बंद करने का निर्णय लिया हो, लेकिन भले ही शराबबंदी हो, बिहार में शराब भी मिल रही है और दूसरी कई नशा वाली चीज़ों को और नशे सामग्री को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है और खुलेआम चौक चौराहों पे मिल रहे हैं। एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम क्या नाम हुआ आपका? दिनेश प्रसाद। दिनेश जी कहाँ से आए हैं? हम तो नालंदा जिला से। नालंदा में क्या हाल है, लग रहा है क्या? सड़क बिजली तो पूरा व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मुख्यमंत्री का गृह राज्य है। सड़क बिजली तो कम्प्लीट है। बाकी तो भाई रोजगार के मामला में सरकार सबसे ज़्यादा नहीं मुख्यमंत्री जी नालंदा पे ध्यान दिए। सही ना, ऐसा कोई बात नहीं, सब जगह विकास हुआ है, सब जगह सड़क बिजली आज के डेट में कहाँ ना है, सब जगह है। नालंदा में क्राइम भी होता है? क्राइम कहाँ ना होता है साहब, हमको आपसे लेन देन का झगड़ा है तो क्राइम कहिएगा, तो आपसी मैटर में क्राइम हो रहा है। अपहरण, हत्या, लूट वाला धंधा कंट्रोल हुआ है। सरकार से खुश हैं? सरकार से हम लोग खुश हैं, पहले वाला सरकार से तो बहुत खुश हैं। न सड़क था न बिजली था, जाने के लिए हम लोग सुबह निकलते थे तब शाम में घर पहुँचते थे, अब रातों में निकलते हैं, आधा घंटा में घर पहुँच जाते हैं। सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत है, रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं, इन्होंने भी कहा कि विकास भले ही हुआ हो लेकिन सुधार की ज़रूरत है और सुधार के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे
ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से रोजगार का जो मुद्दा है वो मुद्दा एक बड़ा ही मुद्दा है और उसको लेकर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से हम चाय दिखाएंगे आपको और चाय के साथ चर्चा हम कर रहे थे। हमारे साथी को कहेंगे, यहाँ पे लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से चाय की तस्वीरें देखें कि इस तरीके। भाई एक चाय पिलाना तुम भाई। तो ये एक बार आप ये देख लीजिए किस तरीके से। देखिए हमारे पास भी चाय आ गई है और चाय के साथ हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आप न्यूज़ 18 पे लगातार ये लाइव देख सकेंगे और साथ ही साथ आपको हम बता दें किस तरीके से जो लगातार आपको न्यूज़ 18 पे चुनाव से जुड़ा कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं, चुनाव से जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बिहार चुनाव पे तमाम अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 पे आप देख सकें। आप लगातार न्यूज़ 18 पे चुनाव से जुड़े खास कार्यक्रम, चाहे वो भाभी जी मैदान में हो, वोट प्रपंच या फिर दूसरे हमारे कार्यक्रम लिट्टी पर चर्चा, या ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो खास कार्यक्रम हमने कल से शुरू किया है। कल आप पटना के दिनकर गोलंबर से ये कार्यक्रम देख रहे थे जहां पे हम चाय के साथ चुनाव पे चर्चा कर रहे थे और हमारे खास कार्यक्रम का नाम है चाय, चुनाव और चर्चा। मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव में जुड़ेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का हमारे लिए काफ़ी महत्व है। हम उन प्रतिक्रियाओं पे आगे चल के स्टोरी प्लान करेंगे। अगर आपके इलाके में भी आपको लगता है कोई ऐसी ही चाय की दुकान है जहां पे चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर टाइप कीजिए, अपने इलाके का नाम बताइए, अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम बताइए। हम आपके क्षेत्र में भी आएंगे और वहाँ से भी इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के इस लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।